हेलो कैंडिडेट्स, हम लोग जीके की सीरीज चला रहे थे और ये क्लास 3 है जिसमें हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया के नाइबरिंग कंट्रीज से मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज है चिल्का बेलगाम प्रीमियर लीग, ये आपके नेवी और एयरफोर्स दोनों एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज है। आपको मालूम होगा कि नेवी में पूरे 25 क्वेश्चन और एयरफोर्स में 30 क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी तैयारी करनी है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप ये आंसर्स लर्न कर लेते हैं तो आपको मैथ फिजिक्स में आप अपना टाइम बचा सकते हैं। मतलब ये आपको क्या करेगा, आप देखिए ये मैथ फिजिक्स के क्वेश्चन भी उतने मार्क्स के होते हैं और जीके का क्वेश्चन भी उतने मार्क्स का होता है। वही मैथ फिजिक्स में आप एक क्वेश्चन को करने में करीब 2 मिनट का समय लगाते हैं, वहीं पे आप जीके और इंग्लिश की बात करें तो एक क्वेश्चन को करने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं अगर आपको आंसर याद है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप जीके और इंग्लिश को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ये आपको मेरिट लिस्ट तक पहुंचाता है। बाकी मैथ फिजिक्स में आपको मालूम है टाइम टेकन आपको होता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जीके इंग्लिश आपको मैं अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपको अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। इंडिया के जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे जनरली ये क्वेश्चंस पेपर में जरूर पूछ ही लिया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में, आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो अनअकैडमी ऐप पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अनअकैडमी की ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है और आप अपनी तैयारी इसी में कर सकते हैं। आपको एनडीए एयरफोर्स नेवी वाला कोर्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कई प्लस फीचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि डाउट सेशंस वगैरह जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी करते हैं तो आजकल कोचिंग्स में इतनी भीड़ होती है कि आप अपने जो डाउट है उसको आप क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। और कोविड-19 की वजह से उतनी कोचिंग्स वगैरह चल भी नहीं रही हैं, लेकिन आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में अगर आपका कोई डाउट है तो आपका क्लियर किया जाएगा और आपका कोई भी डाउट खाली नहीं रह जाएगा। इसके साथ साथ अनअकैडमी आपके टाइम टाइम पे चैंपियंस लीग भी आयोजित करती रहती है। मतलब ये आपको एकदम वही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराया जाएगा जैसा आपका एटमॉस्फेयर एग्जाम के समय होता है। मतलब आप एग्जाम के समय बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आपका एकदम वही एटमॉस्फेयर होगा जो आपके एग्जाम के समय होता है। तो ये आपको काफी फायदेमंद होने वाला है। इसमें आपको एनरोल करना है। आपको मालूम होगा कि इसका जो एग्जाम है वो 13 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा सुबह 11 बजे। इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक के द्वारा आप जो है इस टेस्ट को एनरोल कर सकते हैं। इसकी कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अगर आप जो है टॉप 10 के अंदर रैंक लाते हैं तो आपको गिफ्ट वाउचर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको 5000 तक के अमेजन वाउचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको ये लिंक जरूर मेरे हिसाब से क्लिक करके आपको इसमें एनरोल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका नॉलेज के साथ साथ आपका दूसरा टेस्ट भी होगा कि अभी आप कंपटीशन में कहां स्टैंड करते हैं, किस रैंक में है, किस पोजीशन में है, आपको हर चीज मालूम चल जाएगा। उस हिसाब से आप अपनी आगे की तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अनअकैडमी में अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल है। आप चाहें तो फिजिक्स जो है आर सर से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैथ आप मयंक चतुर्वेदी से पढ़ सकते हैं, और आप चाहे मैथ तो अर्पित चौधरी सर से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो अनअकैडमी पर हैं, वहां पर आप इनसे स्टडी करके एयरफोर्स नेवी में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, गेट सब्सक्रिप्शन वाले कॉलम पे जाना है और इसमें जाने के बाद आपको जितने महीने का कोर्स लेना है आपको उसमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपको 12 महीने कोर्स लेना है तो आप 12 महीने में सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको हैव अ रेफरल कोड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको कोड IVT10 इंटर कर देना है। जैसे आप कोड IVT10 इंटर करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, 800 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 24 महीने वाला मतलब 2 साल का कोर्स लेते हैं तो आपको 960 रुपए तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप कोड जरूर यूज कर दीजिएगा IVT10, ठीक है। आपको क्या करना है, अनअकैडमी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अनअकैडमी आपका टाइम टाइम पे क्विज भी अरेंज कराता रहता है। मतलब आपके सिलेक्शन की फुल गारंटी अनअकैडमी ऐप पे है। बस आपको क्या करना है, अपनी तैयारी अनअकैडमी ऐप पे स्टार्ट कर देनी है। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज के प्रोवाइड कर रखे हैं, वहां से अनअकैडमी के ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। देखिए भारत के पड़ोसी देश नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया के टोटल कितने नाइबरिंग कंट्रीज हैं। तो देख सकते हैं भारत के जो एरिया जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं वो है 7 कंट्रीज, और जो वाटर बॉडी शेयर करते हैं मतलब वाटर से जो नेबर कंट्रीज हैं वो 2 हैं। 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो वाटर से हैं और 7 ऐसे हैं जो लैंड से। टोटल कितने कंट्रीज हैं, टोटल 9 कंट्रीज, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा टोटल नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो 9 है टोटल। 7 जो है वो जमीन से नेबर कंट्रीज हैं और 2 वाटर से लैंड नेबर कंट्रीज। अब बात करते हैं लैंड से नेबर कंट्रीज कौन कौन है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 कंट्री हैं जो लैंड से बॉर्डर शेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूं। इस तरीके से मान लीजिए इंडिया का मैप होता है,
तो यहाँ पर है पाकिस्तान, इसके ऊपर अफगानिस्तान, यहाँ पर पूरा चाइना है, फिर इसके बाद यहाँ नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, फिर इसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर म्यांमार है। ठीक है, इस तरीके से 7 कंट्री है इंडिया से जो बॉर्डर शेयर करते हैं लैंड वाला। अब बात करते हैं वाटर नेबरिंग कंट्रीज। तो वाटर नेबरिंग कंट्रीज 2 है, पहला श्रीलंका है जो इंडिया के नीचे है, ठीक है, दूसरा मालदीव्स है। तो 2 वाटर नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की। अगला क्वेश्चन है भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा। स्थल सीमा मतलब लैंड बॉर्डर सबसे बड़ा इंडिया किससे शेयर करता है? तो लैंड का सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से सबसे बड़ी बॉर्डर इंडिया शेयर करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा। अब लैंड बॉर्डर सबसे कम कहां शेयर करता है? वो करता है अफगानिस्तान से। मैं आपको दिखा देता हूं इस तरीके से। मान लीजिए ऊपर ऐसे ऐसे कश्मीर है, ठीक है, तो कश्मीर में इस जगह पूरा पाकिस्तान है, इधर जरा सा अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद इधर पूरा चाइना। ठीक है, तो थोड़ा सा ही अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे छोटी है बाउंड्री जो है वो अफगानिस्तान के साथ है और सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य। देख सकते हैं 3 तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है वो त्रिपुरा है। देख सकते हैं आप इसके नाम में ही 3 आ रहा है, मतलब 3। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो 3 साइडों, मतलब जो त्रिपुरा है वो 3 साइडों से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। अगला आ जाते हैं सीमा रेखा। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग जानते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिया चाइना की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग किस नेम से जानते हैं? उसको हम लोग जानते हैं मैकमोहन लाइन से। अगला क्वेश्चन पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग किस नेम से जानते हैं? उसको हम लोग जानते हैं दूरंद लाइन से। अगला क्वेश्चन हाउ मैनी स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद नाइबर कंट्रीज। ठीक है, कितने ऐसे स्टेट है इंडिया में जो बाउंड्री शेयर करते हैं किससे? नेबर कंट्रीज से। तो 17 ऐसे स्टेट है इंडिया में जो नाइबर कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि भारत के 17 राज्य जो हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं नेबरिंग कंट्रीज से। अगला क्वेश्चन है आदम का पुल कहां स्थित है? तो आदम का पुल जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? इंडिया और बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर जो है इंडिया बांग्लादेश को जोड़ता है। देख सकते हैं आप, लिखा भी है इंडिया बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको भारत के पड़ोसी देश मतलब नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट थे। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे ढंग से याद कर लेना है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं। वहां पर हर मतलब जीके की जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूं ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, मतलब मैंने खुद इसको प्रिपेयर किए हैं। ये कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं है, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठे हुए मैं कह सकता हूं। इससे आपके क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और इसको आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। ठीक है, वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपकी मैं तैयारी पूरी कराने वाला हूं। फरवरी तक पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके 25 नंबर नेवी में 100% आने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।